So, hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. I'm doing super duper well. I'm good. How you all are doing? I'm ठीक ठाक एंड अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो ये चैप्टर जो है, आई नो तुम लोग खुश हो रहे होगे पेज नंबर देख के, मतलब बहुत छोटा चैप्टर है। छोटा चैप्टर है बट बहुत सारा फैक्ट्स है बच्चा। ओके, तो जो जो मैंने मार्क किया है उस पर थोड़ा फोकस करना और उसको थोड़ा मार्क करते जाना। ओके, तुम्हारा इस चैप्टर से बहुत सारा इंसाइट आता है। मैं एज अ टीचर मैं तो बहुत इंसाइट देती हूँ इस चैप्टर से। इट कैन बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। अब देखो बिग किंगडम जो होने लगे, अब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ एम्पायर का। और फर्स्ट एम्पायर वाज सेटअप बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोका के दादाजी थे, उन्होंने किंगडम सेटअप किया। किस चीज़ को? मौर्य एम्पायर, किंगडम बोल रही हूँ, एम्पायर सेटअप किया। विच वन? मौर्य एम्पायर बाय द हेल्प ऑफ चाणक्य, जो कि जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा था, जो सर्व करता है बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जैसे कि कैपिटल है पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, जो सेंट्रल एशिया से उनका ट्रेड बनाता है। उज्जैन नॉर्थ टू साउथ इंडिया को कनेक्ट करता है। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड चार्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन जो है, ये सारी सिटीज़ में ही रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट था। जैसे कि तक्षशिला में ट्रेड हो जाता था, उज्जैन में नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट होते थे। एंड पाटलिपुत्र तो ऐसे ही बहुत ही फेमस था। मैं दिखाती हूँ कहाँ पे क्या क्या। दिस इज पाटलिपुत्र, दिख रहा है रेड डॉट, उज्जैन एंड हियर तक्षशिला। ये जो ब्लैक डॉट है ये सारा उसके कैपिटल। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? एम्पायर डिफरेंट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन होने लगा। टैक्सेशन, बिग आर्मी सेटअप होने लगी, लार्जर थे किंगडम से, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोर रिसोर्सेज का यूज़ आने लगा। तो इसीलिए टैक्सेशन होने लगा, टैक्स देने लगे, जिसके लिए बहुत सारे ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स भी कलेक्ट हायर किए जाते थे। मतलब हायर क्या बोले, चूज़ किए जाते थे। वो लोग क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे, फिर वो रूलर्स को देते थे। रूलिंग द एम्पायर, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। मतलब पाटलिपुत्र का जो एरिया था वो डायरेक्ट जो हमारे रूलर है, एम्परर है, वो कंट्रोल करते थे। फिर जो क्राफ्ट पर्सन है, हॉर्डर है, जो विलेज में रहता है, टाउन वाले एरिया में, ये सब ऑफिशियल लोग करते थे। और ये उनके पास पावर था कि उसे पनिश भी कर सकते हैं अगर कुछ वो लोग गलत कर रहे हैं या रूल जो है वो ऑबे नहीं कर रहे। तो messenger went to and fro and spies spies kept a watch on the official, and of course the emperor supervised them all with the help of member of royal family and senior minister. There were other areas और provinces, और ये provinces को royal princes जो थे वो handle किया करते थे एज अ गवर्नर। ओके, जिस अभी प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है वो उस टाइम पे रॉयल प्रिंसेस उस काम को हैंडल किया करते थे। अब ट्रिब्यूट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सब ऑफिशियल थे, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिवर के, वो लोग खुद से भी दिया करते थे टैक्स एंड ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट एक गिफ्ट टाइप का आप ले लो, अपने मन से दो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, टैक्स कंपलसरी है, ट्रिब्यूट दो ना दो फिर भी देना ही पड़ता था। क्या करे बोलो। Collect on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। क्या बोले, मोर और लेस विलिंगली देना ही पड़ता था। वो लोग एलिफेंट प्रोवाइड करते थे, टिम्बर, हनी, वैक्स एंड मौर्य ऑफिशियल एज अ ट्रिब्यूट। ओके, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मेगास्थनीज जो एम्बेसडर थे कोर्ट में आए थे चंद्रगुप्त के, ग्रीक रूलर, जो कि ग्रीक रूलर थे, सेलेकस निकेटर। ओके, उनके बारे में अच्छा तुमको देखो बहुत कंफ्यूज हो गया, वो 3-4 नाम है। देखो मैं बताती हूँ। मेगास्थनीज एक एम्बेसडर थे, क्या किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पे एज अ एम्बेसडर गए
कि बाई सेलेकस निकेटर, मतलब वो सेलेकस निकेटर के कोर्ट में रहा करते थे मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के पास उसको उनके कोर्ट को एग्जामाइन करने के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या तरीका है, अच्छा है बुरा है, ये देखने के लिए। अच्छा, अशोका यूनिक रोलर। अशोका इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे अब वो मैसेज जो थे इंस्क्रिप्शन पे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट पे हुआ करता था, नहीं मैन्यूस्क्रिप्ट तो बाद में आएगा, पहले स्टोन पे लिखा जाता था, मतलब ऐसे ऐसे पाम लीफ पे जो ख़राब हो सकता है, अब इसको स्टोन पे लिखे जाने लगा जिसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। अशोका वॉर इन कलिंगा, ये कोस्टल ओडिशा जो कि प्रेजेंट टाइम में है उसे कहा गया है। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा ब्लडशेड हुआ था, तो ये फर्स्ट ऐसे रूलर है अब जो जीतने के बाद भी सब छोड़ छाड़ देते हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन जो है कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एक है बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल थे उनका भी डेथ हुआ था, उनके रिलेटिव फ्रेंड रो रहे थे, वो सब देख के उनका मतलब बहुत ही उन्हें बुरा लगा, एंड उन्होंने फुल उसके बाद से लाइफ टाइम के लिए लड़ाई वाला ये नहीं किया। अच्छा, उन्होंने क्या स्प्रेड किया, उसने क्या बनाया, धम्मा, अधम्मा को छोड़ के उन्होंने धम्मा को एक्सेप्ट कर लिया था, थम्बा। व्हाट वाज अशोका थम्बा, देखो ये बिलीव करते थे इन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। देयर वेर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो कि ट्रबल करते थे, लेकिन सबका प्रॉब्लम था उनके पास, सब कुछ लड़ के नहीं, वो आराम से शांति से ये क्या करते थे। स्लेव एंड सर्वेंट को इल ट्रीट मत करो, एनिमल को सेक्रीफाइस बंद करो। बिसाइड देयर वर क्यूरल्स इन फैमिली एंड अबोन्स नेबर्स। अब उन्होंने क्या किया, ये सबको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जिसे कहा जाता है धम्मा महात्मा, जो नज़र रखता था, जो सुपरवाइज करता था कि ये लोग जो है धम्मा को ये कर रहे हैं, ये क्या फॉलो कर रहे हैं। अशोका ऑल्सो सेड मैसेजेस स्प्रेड आइडिया अबाउट धम्मा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये सारे एरिया में अपने मैसेंजर भेजे। उनके अंदर तो उनकी डॉटर एंड सन दोनों थे। अच्छा, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीटेड। देखो यहाँ पे बहुत कुछ मैंने मार्क किया है और बहुत सारा जो है सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट भी है, तो यू शुड मेक श्योर कि तुम इस चैप्टर को अच्छे से फैक्ट रिलेटेड होके पढ़ रहे हो। तो हियर्स आवर चैप्टर एंडेड, सो स्टे ट्यून, मीट इन द नेक्स्ट वन विद द चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री NCERT।